गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्ते। अ, हमारे यंगर स्टार रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर, हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज फ्राइडे का डे है। तो फ्राइडे का डे हमारे रिस्पेक्टेड यंगर स्टार मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर का डे रहता है। उन्होंने हमेशा की तरह एक वीडियो केस हमारे साथ शेयर किया है कि हम लोगों की यही कोशिश है कि आपको पेशेंट का हाउ एंड व्हाई ये अच्छे से समझ आए। इसके लिए हम वीडियो केसेस आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो अभी ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, मैं आज के हमारे यंगर स्टार मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर को इनवाइट करता हूँ। वेलकम सर। नमस्ते सर। सॉरी, एक सेकंड। हाँ, ओके। जी जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। नमस्ते। जी नमस्ते परवीन नमस्ते सर। सर। नमस्ते जी सर। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। परवीन सर, सबका एनालिसिस आप लेंगे? हाँ हाँ सर, जैसे आपको ठीक लगे आप बताइए। जी, प्लीज ऐड कीजिए अपना एनालिसिस। जो भी सर के केस के बारे में आप ऐड करना चाहते हैं, बताइए। जी बताइए प्लीज, जिन्होंने वीडियो देखा है अपना एनालिसिस कीजिए केस के बारे में। सब लोग आ गए क्या कि कम है लोग? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैम। सर रेंज इशू हो सकता है। ओके, जी बोलिए, ऐड कीजिए मैम। द पेशेंट इज टॉकिंग अबाउट मनी। जो मैंने टाइप किया है वही बता रही हूँ बस। जी डॉक्टर ने कहा कि इतना इतना पैसा लग जाएगा तो क्या ज़रूरत है। तो पेशेंट को वो बात, मतलब ही अग्रीड विद इट कि ठीक है, मतलब उसको पैसे की प्रायोरिटी पहले समझ में आई। देन पेशेंट एक एक हरियाणा, शायद मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में कम आ रहा था, बट शायद हरियाणा में वो काम कर रहा था और उसको पैसे अच्छे मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने घर जाके उसने पैसा कमाना ठीक समझा। ये मैं अपना जनरल ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ, रूब्रिक एंड माइंड वाइज मैंने टाइप किया हुआ है। देन जी तो सिक्योरिटी सीकर हो गया। देन लाइट डिजायर फॉर है, पूछ रहा है कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। देन हाँ, उसको उसका मेन प्रॉब्लम पथरी का है, लेकिन वो बोल रहा है पहले मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक कर दो। तो इनडिफरेंस टू रिकवरी, सो उसके उसके हिसाब से कैलकेरिया आ रहा है, बट साथ ही साथ कंपैरिजन में फास्फोरस एंड आर्सेनिक चल रहे थे। बट जी कैलकेरिया मैम। में एम्बैरेसमेंट नहीं दिखा मुझे, फास्फोरस में एम्बैरेसमेंट मिला। सर बस मुझे इतना ही याद जी आ रहा है क्योंकि मैं टाइप करके मैंने रख दिया था। ओके, जी थैंक यू मैम। तो कलकेरिया में भी एम्ब्रेसमेंट बहुत रहता है, ऐसा नहीं है कि कलकेरिया में होता नहीं है। जो आर्सेनिक का पेशेंट रहता है वो जहाँ ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उसको छोड़ के कम में नहीं जाएगा।
बहुत अच्छा एनालिसिस किया है आपने। और बताइए। थैंक यू सर। जी बताइए प्लीज। आप लोगों का एंथुसियाज्म जो स्पिरिट है वो मुझे कम लग रहा है। पुश करना पड़ता है फिर आप लोग एक्टिव होते हैं। कोई बात नहीं सर, ऐसा है कि वो वीडियो अगर आप चला सकते हैं तो चला दीजिए। जी एक सेकंड। पथरी है हम्म। तो फिर हमको डर है कि कहीं पथरी फिर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बाहर हो रहा है, गैस मिल रहा है बाहर। अच्छा। नहीं, दर्द कभी नहीं देता, जलन भी तो नहीं देता। जांच करवाया? एक बार तो आवाज सुनाई दे रहा था सबको ठीक से? यस यस सर। सर। ओके जी। पथरी है हम्म। तो फिर हमको डर है कि कहीं पथरी फिर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बाहर हो रहा है, गैस मिल रहा है बाहर। अच्छा। नहीं, दर्द कभी नहीं देता, जलन भी तो नहीं देता। जांच करवाया? एक बार जांच करवाते हैं, एक साल पहले तो 6.5 mm का था, तो उसमें दवा बहुत खाए थे, आयुर्वेदिक भी खाए थे, अंग्रेजी भी खाए थे और होम्योपैथी भी खाते थे। फिर जांच करवाया? फिर नहीं करवाएंगे तो 4 दिन के बाद, अब करवाएंगे 10 दिन के बाद। काहे नहीं करवाया? जैसे जो दवा खाते ना होम्योपैथिक सर्जन में, तो बोलेंगे कि अभी आप मत करवाइए जांच, पहले आप दवा मतलब खा लीजिए 2 महीना हो। तो यही मतलब 6 महीना बोले थे, तो वो कोर्स तो किए थे। तो बोले कि अगर आम तो फिर गैस में हो रहा है, तो बोले चलो हो सकता है पथरी हो। हेलो, हाँ ये है, आइए। हाँ पहुँचेंगे। जांच काहे नहीं करवाया? वही डॉक्टर साहब बोले थे कि रुकिए अभी नहीं कराइएगा, बोलो एक बार क्यों बार बार जांच कराइएगा, 1000 रुपये क्यों फालतू लगाइएगा, आप एक बार और करवा लीजिए, मतलब आप दवा खा लीजिए इसका। 6 महीने का कोर्स किया ना जी? हाँ, अब 6 महीने होने वाला है, अब करवाएंगे 10 दिन के बाद जाएंगे कोर्ट में करवाएंगे। इधर तो अच्छा से देता भी नहीं रिपोर्ट, इधर का रिपोर्ट अच्छा नहीं है। एक लड़की का एक लड़का का एक थोड़ा था, अगर दुबा के तू को बता दिया ठीक है, तो उसके लिए बताया, और जब वहाँ पर करवाए तो बोला कि आपके पास 3 ये अल्ट्रासाउंड, अब देखते तो इसके पास तो रिपोर्ट ही नहीं है, तो जाएंगे सरकारी में अच्छा रिपोर्ट देता है, ये तो सरकारी में कोटवा जाएंगे। अभी आपको किस चीज का दवा चाहिए? हमको कॉन्स्टिपेशन का भी दे दीजिए, पथरी और का पथरी का भी दे दीजिए। आपको पता है आपका पथरी है या निकल गया? अच्छा, उसका कोई पहचान है जैसे कि दर्द है चलो, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है बार बार, मतलब कब? खाना क्या खाते हैं? खाना मेरा वही दाल भात सब्जी रोटी, आलू और वैसे कुछ खाते ही नहीं। अच्छा। कॉन्स्टिपेशन का फिर हमको दवा देनी चाहिए ताकि हमें ठीक काम लगे, फिर हम उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे 10 दिन के बाद में। पथरी दवा नहीं चाहिए?
दे दीजिए, तो पत्रिका में कोई दिक्कत थोड़ा ना है, तो खाते दे आपका भी खा लेंगे। फिर करवा लेंगे, फिर आप देख के दे दीजिएगा, उसी हिसाब से बना के। कब्ज क्यों होता है आपको? तो पता नहीं क्यों होता। ये तो पता नहीं, जबकि खान पान तो मेरा सही है, और हमको लग रहा है कि पथरी के चलते कब्ज होता होगा। इसके पहले था मेरे पास पथरी, कब्ज होता था। और देखिए ऐसा हमेशा नहीं होता, इससे दवा खाए कभी ठीक हो तो 6 महीने साल भर दूसरा कुछ नहीं होगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। और फिर होगा तो फिर धीरे धीरे फिर हो जाता है, और फिर होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, और फिर जब होता है तो फिर लगातार हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब लेकिन बहुत दिक्कत होता ही नहीं, एक बार गए 2 बार गए फिर भी नहीं होता। ये कब्ज का प्रॉब्लम कब से हो रहा है? ये हो गया 7-8 साल। 7-8 साल से कब्ज का प्रॉब्लम नहीं खत्म हुआ? दवा खाते ना तो फिर हो गई, 100 भर हो गया, 1.5 साल पूरा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अगर बीच में हुआ तो फिर हो गया। कितना दिन फिर चलता है? 6 महीना साल भर तो ठीक है चला, उसके बाद फिर चलेगा ठीक है, फिर 2-4 महीने में 5 महीने हुआ, या फिर लगातार चला तो कम नहीं चला, चलते रहेगा। कितना दिन तक? जिसे दवा खाए तो फिर थोड़ा क्लियर होगा, 5 महीने 6 महीने। कैसे फिर होता है? जिससे वही दूसरी बात, प्रेशर भी कम लगता है, और अभी लगता है तो फिर लेटिंग करते समय फिर म्यूकस छूट जाता है, प्रेशर बनता है तो म्यूकस छूट जाता है, तो उसमें भी दिक्कत हो जाता है। जबकि ऐसा कोई समस्या है तो बाकी ना कभी पेट दर्द में कभी पेट कोई दिक्कत ही नहीं है, न दर्द करता न दर्द करता। क्या टेंशन रहता है? टेंशन कोई नहीं, क्या सोचेंगे, एग्जाम का कभी सोचते हैं। एग्जाम का? वही एग्जाम जैसे पढ़ाई करते हैं ना तो वही थोड़ा सोचते हैं, बाकी हम कभी टेंशन लेते नहीं। फिर हाँ टेंशन लेते तो फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, इसमें टेंशन नहीं लेते, वैसे तो खुला भी नहीं जा सकते हैं। क्या टेंशन लेते हैं? कोई टेंशन नहीं, जैसे कभी ना एग्जाम का प्रेशर बढ़ गया तो एक लगती है। कितना पढ़ रहे हैं अभी? से हम तैयारी करते हैं कंपटीशन में। फाइनल नहीं हुआ? फाइनल हुआ जैसे 2-3 बार छूटे थे, एक बार से सीजन निकाले ना, जैसे सीजन तो फिर रद्द कर दिया, फिर दोबारा बना तो फिर निकाले तो फिर रद्द कर दिया, फिर से बोल गए तो फिर रद्द कर दिया, फिर देखिए फिर से कब रहता है। इसी में टाइम बर्बाद हो रहा है। शादी हो गया? काम वगैरह क्या करते हैं? कोचिंग चलाते हैं, कहाँ? वही दार्जिलिंग चलाते हैं। इसके पहले काम करते थे वहाँ, तो फिर एग्जाम के चलते आते हैं, तो बोले कभी नहीं, जब तक निकलेगा नहीं तो यहाँ रहेंगे, यदि फिर चले तो निकालने। ऐसा क्या टाइम बर्बाद कर अपना कमा लेते हैं, किसी में कितना हो जाते ठीक है। 50-60 हज़ार? नहीं 50,000 कहाँ से, कितना हो जाता? आप जो रहते हैं। अरे यार हाँ वही 10-15 बता सकता है ना, बस ले वही। थोड़ी लेंगे। नहीं वही 10 और कितना होगा, गाँव के आदमी कितना कमाएगा। कितना घंटा टाइम देते हैं? 4 घंटा, 4 घंटा को कोचिंग में आएगा, 5 घंटा ट्यूशन स्कूल में, 8.5 घंटा। 8.5 घंटा टोटल कितना कमा लेते हैं? वही 12 स्कूल और कोचिंग मिला के? बताओ आपका अपना खर्चा कितना होगा? खर्चा मेरा है, जैसे कोचिंग चलाते हैं ना, तो कोचिंग में वैसे इस बार थोड़ा दिक्कत हुआ है, क्योंकि एग्जाम सब हो गया ना, बाकी आ जाता है बच्चा, पैसा आ जाता है। क्या कीजिएगा, घर कहीं बैठे रहने से तो अच्छा बेहतर है। वो तो ठीक है, लेकिन आप जैसे इतना मतलब आजकल 10,000 में क्या होगा? कुछ नहीं होता, वो पता है। आज महंगाई इतना बढ़ गया है। अच्छा क्या कीजिएगा बताइए, आज हम लोग बताते थे 17,000 पेमेंट था, तो फिर यहाँ एग्जाम भी देना जरूरी है, घर में कोई रहता भी नहीं। कौन कौन है घर में? जैसे मेरा 2 भाई सब रहते रहेंगे,
सब वहीं पर, वहाँ भी घर सब वहीं रहते हैं। यहाँ पर मम्मी पापा हम लोग रहते हैं, तो किसी को रहना पड़ेगा, यहाँ भी तो देखना है। एग्जाम कब से ट्राई कर रहे हैं आप? हो गया 3 साल, 3 साल। 3 साल से ही कोशिश कर रहे हैं? 3 साल से ही छट रहे हैं? हाँ 3 साल से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसका क्या देखिए विचार? 3-4 साल हुआ है, फिर भी हम लगभग बैकअप कर लिए। बीच में तो कोरोना ही हो गया। बीच में ना, इसको लेकर के क्या सोच आता है आपको? कुछ नहीं क्या सोच, स्कूल को लेकर के वही स्कूल में पढ़ाती, तो सोचते कुछ नहीं ज्यादा। नहीं, सोच के हमको एक टारगेट लेना है एग्जाम करके, किस तरह उसको क्लियर करना है, और जैसे बाकी कोई जिद्दी नहीं है। हम आगे पैसा का कभी सोचे नहीं कि हमको ये कमाना है, हमको सिर्फ उस पर ही ध्यान फोकस किए कि हमको सीजन एग्जाम में करना चाहिए, बाकी कुछ सोचे भी नहीं। ज्यादा टेंशन नहीं लेते आप? उतना बात हमको टेंशन नहीं, क्या करना क्या नहीं करना, हम उसको भी सोचते ही नहीं। आदि बैठे रहते तो मेरे दिमाग में कुछ सोचता है, फ्री माइंड रहते हैं आप? बोल बिंदास और हंसी वाला आदमी है। हंसमुख कैसे? हंसते हुए हंसाते भी, हम्म, हंसते हुए हंसाते भी मेरा आदत है। ठीक है। हेलो सर, फॉलोअप भी दिखा दीजिए। हेलो सर। जी जी। मेरा ठीक कैसा लग रहा है? ठीक। कब्ज? कवच बहुत बढ़िया, वैसे थोड़ा सा कवच रहता है लेकिन नहीं देखिए सब कोई दर्द वगैरह? दिख रहा है सर, परवीन सर वीडियो नहीं दिख रहा है आपको? स्टोन था ना? स्टोन था ना? परवीन सर वीडियो नहीं हाँ दिख रहा है। एक सेकंड। मेरा ठीक। कैसा अभी लग दिखाई दे रहा है? कब्ज? कवच बहुत बढ़िया, वैसे थोड़ा सा कवच रहता है लेकिन नहीं देखिए सब कोई दर्द वगैरह? दर्द कुछ नहीं। अच्छा, आपको स्टोन था ना? स्टोन था ना? हाँ आश्रम से था, लेकिन ऐसा दर्द और कुछ करता नहीं है, सिर्फ कवच रहता है। हम आप ये दवाई खाओ, ठीक है? दवाई खा लो कुछ दिन, आपका सारा स्टोन बाहर निकल जाएगा। कम से कम कितना मिनट खाओ? 3 महीना बस। 3 महीना ना, कवच कभी दूर होता है। सारा सारा। माइंड कैसा रहता है अभी? माइंड फ्रेश रहता है, एकदम कूल। इस बंदे से मैंने अभी भी बात किया, बोला मैं जब से दवाई लिया हूँ तब से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सर कंटेंटेड लग रहा है, पेशेंट कंटेंटेड लग रहा है, टाइम भी पूछ रहा है, तो अब आप बताओ, आप लोग बताओ क्या रेमेडी है इसका? परवीन सर आप कैमरा हेलो ऑन कर लीजिए ना। हेलो, आवाज आ रहा है? जी जी मैम, आ रहा है आपका आवाज, आ रहा है। बोलिए। हाँ ये सर, कौन वो सा सर है? वो हाँ पहले मैम आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए, हाँ सर, फिर सर। हाँ सर, वो रूब्रिक्स, सर जो रूब्रिक्स लिए थे वो पहले जो लिए थे वो बता देते हैं। मनी टॉक्स ऑफ लाइट डिजायर फॉर एडल्टरस इंडिफरेंस अपैथी रिकवरी, तो कैलकेरिया था। डीडी में था लाइट डिजायर फॉर एडल्टरस एम्बैरेसमेंट कंटेंटेड, तो फॉस्फोरस आ रहा है। जी दैट्स इट सर। वेरी और नाइस। पेशेंट कंटेंटेड है और टाइम भी पूछ रहा है कि कब तक ठीक हो जाएगा। जी वेरी नाइस। जी सर, अभी आप ऐड कीजिए। सर मुझे जी बोल रहे क्या?
नहीं नहीं, कोई सर ऐड कर रहे थे, शायद गौतम सर थे। हाँ, ये फॉस्फोरस का है बंदा, क्योंकि वो कम्युनिकेटिव ज्यादा है, दुबला पतला भी है, हाइट वाला है, फिजिकली अच्छा ऐसा लगता है, और कॉन्स्टेंटली रेस्टलेसनेस उसके मोमेंट में आती है, बात करते करते भी वो एक कांस्टेंट रहता नहीं है। तो वो सब रूब्रिक मिला के ये फिर फैमिली के लिए भी एंजाइटी है, फिर उसको एक क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटनेस भी है कि भाई वो जनरली फॉस्फोरस में ज्यादा होता है, तो सब रूब्रिक मिला के फॉस्फोरस आता है। जी सर, वेरी नाइस सर। जी और बताइए। जी प्लीज ऐड कीजिए। केस में ऐसा लग रहा है कि वो दिखा कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ है और दिखा कुछ रहा है, ऐसा इस तरह की फीलिंग ज्यादा आ रही है। जैसे कि वो बोल रहा है नहीं पैसे तो ठीक है, इतने कुछ नहीं, मेरा मतलब फोकस उस पे ही है, ये एग्जाम के ऊपर है, लेकिन अंदर अपने को फील आता है कि नहीं, इस पर है, पैसे की तो चिंता है, तो ये एग्जाम क्लियर करना चाहता है ना, एग्जाम क्लियर होगी फिर ही मतलब में उसको इस टाइप की जॉब मिलेगी, और मतलब वो इस तरह से करेगा। मतलब दो फीलिंग आ रही है केस में देख के उसको, कि बताना कुछ मतलब कुछ छुपा रहा है, कुछ दिखा रहा है, दो साइड की ऐसे फीलिंग आ रही है केस में ऐसा। मतलब हमको ऐसा लगता है कि हाँ तो ये फ्रिवुलस जैसा नेचर दिखा रहा है कि मैं बहुत फ्री हूँ, मैं कुछ मतलब अपने ऊपर लेता नहीं हूँ, लेकिन लेता है ऐसा। तो दोनों पोलैरिटी साइड बाय साइड रन कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है मतलब मुझे। तो आपका रेमेडी क्या है मैम? तो रेमेडी का आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन ये जनरल फीलिंग आ रही है। पहले ऐसा लग रहा था कि नहीं ये बेलाडोना जैसा होगा, पर नहीं ऐसा नहीं है, ये मतलब दो दो पोलैरिटी दिख रही है ना केस में, ऐसा लग रहा है मुझे। पहले सोचा था कि आपने एक बार हाइड एंड सीक वाला रूब्रिक समझाया था ना, तो वो क्या थोड़ा बताता है फिर छोड़ देता है, तो फिर बेलाडोना का फील आ रहा था पहले, पर अभी ऐसा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा मतलब में दोनों पोलैरिटी जैसा लग रहा है। जी मैम, वेरी नाइस, बहुत अच्छी सर एक ऑब्जर्वेशन है, अंडरस्टैंडिंग। हाँ सर बोलिए। एक डाउट भी था सर एक डाउट भी था, कैलकेरिया का इज हैप्पी व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, तो वो समझना था, वो फिर केस के बाद रंजीत सर या आप समझाएंगे तो। जी जी हाँ प्रवीण सर, बिल्कुल मैम। मैं सर मुझे भी पॉज जी सी लग राहुल रहा है सर कुछ। बोलिए। हाँ, मैं हेलो। सारिका मैम से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था वो दिखा कुछ हो रहा है और वो है कुछ और, है ना। तो इस बात में मैं भी कंफ्यूजन, मुझे तो थोड़ा बहुत ब्रायो जैसा भी लगा, ब्रायोनिया, है ना। लेकिन पता नहीं ये फास है या ब्रायो है, कौन सा है, ये रंजित सर ही बताएंगे अभी। अब जो राहुल भी सर रेमेडी आपके माइंड। राहुल सर ऑब्जर्वेशन अगर करे तो उसने कितनी बड़ी घड़ी बांध रखी है हाथ में, तो थोड़ा कैलकेरिया सेल्फ टाइप भी डाउट कर सकते हैं, क्योंकि शो ऑफ फिर भी कर ही रहा है। अभी पता नहीं, अभी रंजीत सर कलकेरिया, बताएंगे। जी जी, कलकेरिया सल्व तो इस केस में दूर दूर तक नहीं है। वो फॉफिशनेस हो सकती है, लमेंटिंग, फॉफिश। लमेंटिंग अप्रिशिएट ही इज नॉट, ऐसा करके कुछ रूब्रिक है, उसमें है वो, उसको अप्रिशिएशन की यस बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर रहती है। यस सर, यस सर। इस केस में वेल्थ बहुत नजर आ रहा है पेशेंट में ना, और उसका जो बड़ी सी घड़ी है और मोबाइल को लेने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट थी, उसने मोबाइल जैसे कॉल लिया, थोड़ा डिफरेंट लगा, फॉफिश लगा थोड़ा मुझे, और वेल्थ में लगा, और एडल्ट्रस है कि हर तरह की पैथी भी यूज़ कर चुका है,
और सर रंजीत सर को भी बोल रहा है कि आप भी दे ही दो मेडिसिन। तो टॉकिंग बिजनेस में लगा फॉस का ही फील आ रहा है हॉस्पिटल। जी मैम, वेरी नाइस। सर के ये बैठता है तो जैसे अपने घर में ही बैठा है, तो फॉस्फोरस वाले होते हैं वो जहाँ जाते हैं वो एकदम से अपना एटमोसफियर बना लेते हैं घर जैसा। तो ये थोड़ा बंदा ऐसा ही लगता है जैसे कोई कोई अजनबी से बात नहीं कर रहा है, कोई बिना बिंदास अपनी बातें करता है और अपने एक्सप्रेशन दिखा है। तो जनरली फॉस्फोरस में ऐसे दिखने मिलता है। जी जी, वेरी नाइस सर। और बताइए। हेलो। जी मैम। हाँ सर, मुझे भी ये फॉस्फोरस लग रहा है। बाकी लोगों के अलावा एक दो पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूंगी, बाकी का तो मेरा भी सेम है सर। वो ना टॉकिंग बिजनेस ऑफ में है ऐसे लगता है, क्योंकि वो बोलता है कि इधर का रिपोर्ट बराबर नहीं होता है तो वो सरकारी अस्पताल में जाके करवाना चाहिए, वहां का रिपोर्ट ही अच्छा होता है, खामखा 1000 रुपया क्यों डाले वगैरह बोल रहा है वो। और 6 महीने की गोली लिया, अभी तो पता नहीं क्या हुआ है, उसके बाद जाके मैं रिपोर्ट करवाऊंगा, पहले क्यों करवाना है ना, खामखा पैसे डालने का क्यों, ऐसे वो बोल रहा है। और दूसरी बात है कि वो लाइफ डिजायर में है, वो एकदम ऐसे लाइट रहना चाहता है, कुछ लोड नहीं लेना चाहता है, एकदम आराम से है वो। और एडल्ट्रस भी है, वो सभी कुछ ट्राई कर रहा है। और वो जिस तरीके से वो घड़ी ऐसे बड़ी घड़ी पहना है और ऊपर से वो ऐसे हाथ कर कर के जो घड़ी दिखा रहा है अपनी, और एक दो बार राइट हाथ में जो वो उसने कड़ा पहना है ना, उसको भी वो बता रहा है, फोन उठाने का उसका तरीका जो है वो सब वेल डिजायर। और हाँ, वो दूसरी बात वो पत्थरी के बारे में बोलता है कि पेन वेन कुछ नहीं होता है मुझे, वो ऐसे बता रहा है जैसे वो प्लस पॉइंट है उसका, कि उसको पेन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। तो वो भी मुझे वेल जैसे लगा। और वो एकदम एफेबिलिटी में ऐसे वो सर उसको पहली बार देख रहे हैं ऐसे लग रहा है, वो एकदम फ्रेंडली बात कर रहा है। और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स भी है, बहुत हाथ हिला हिला के वो एक्सप्रेस कर रहा है खुद को। जी मैम। ना मैं फैबिलिटी बताऊंगी। हेलो एफिबिलिटी। सर, मेरा नाम जानकी है। हमको लग रहा है कि ये बेलाडोना है, क्योंकि शुरू से ही उसकी बैठने की स्टाइल फ्रीबॉलर टाइप है, उसको लाइट रहना है, और उसका फोन उठाने का स्टाइल और आपसे बात करने का स्टाइल, उसको नहीं लग रहा है कि सामने डॉक्टर बैठा है तो उसको उसकी तरह बिहेव करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये रेमेडी बेलाडोना हो सकती है। जी मैम, वेरी नाइस मैम। आपका हेलो स्वागत है सर। हमारे ग्रुप में, जानकी जी मैम। जी सर। हेलो सर। हाँ हाँ। ये जी ये सर, मुझे बोलिए सर। थोड़ा सा एम्बिशन इंक्रीज में भी लगा, क्योंकि ये कह रहा है कि मुझे कंपटीशन तो क्लियर करना ही है, और 3 साल से वो दे भी रहा है, तो एम्बिशन इंक्रीज और परसिवरेंस दोनों में ही लगा। तो इसलिए मुझे शायद बेलाडोना का फील कम आके फॉस्फोरस ज्यादा लगा। जी सर। वैसे स्मिता मैम ने जितनी बातें बताई हैं, ये पॉइंट मैंने भी और रंजीत आर्या सर ने भी आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस किए हैं। तो लेकिन ये इम्पोर्टेंट, इसके लिए मैं आप सभी को आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप ऑब्जर्वेशन जो है आपकी, वो दिन बर दिन अच्छी हो रही है। आप उन चीजों को नोटिस कर रहे हैं जो हमें क्लिनिक में करनी चाहिए। पेशेंट ने क्या पहना हुआ है, क्या वो कैसे बैठा है, कैसे बात कर रहा है, तो ये सब चीजें, उसके गेस्चर्स जो हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जल्द ही आप सभी बहुत अच्छे होम्योपैथ बनेंगे।
अभी भी बहुत अच्छे हैं और अच्छे बनेंगे, तो ये बहुत खुशी की बात है। और बताइए। सर मैम ने जो वेल्थ का बताया था ना कि भाई ऐसे घड़ी पहनी है, मोबाइल की स्टाइल है, ये भी मुझे पोलैरिटी में ही नजर आ रहा है। तो सर ने पूछा कितना कमा लेता है, क्या है, तो मतलब बातें ऐसे कर रहा है जैसे बहुत सारा कमा लेता हो, लेकिन कमाता कितना है ये, तो दिखाता कुछ और है कुछ और है। मुझे बस यही मतलब पूरे केस में यही नजर आ रहा है। आ, ये जो आपको पोलैरिटी नजर आ रही है उस तरह से वैसा नहीं है। ये रेमेडी सिर्फ एक जगह जाके ही कुछ ऐसा करती है कि दिखाती कुछ और है, होती कुछ और है, अदरवाइज नहीं करती है। और बताइए। ये क्या होता है ना, किसी भी केस में सबसे ज्यादा एक स्ट्राइकिंग चीज होती है, उस स्ट्राइकिंग चीज पे ऊपर हमने फोकस करके उसको समझना होता है कि ये क्या है ना, उसी को बेस बनाना चाहिए हमें किसी भी केस में, ठीक है। और फिर और चीजें उसमें जो हैं उनको लेना चाहिए, तो वो हमारी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे अब मैंने मेरा बरेटा कार वाला केस आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, उसका आंसर करने का तरीका। और बताइए, बहुत अच्छा एनालिसिस किया है आप सभी ने। और समीता मैम ने सिर्फ रेमेडी का नाम नहीं बोला है, लेकिन इस रेमेडी की जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, मेन चीजें हैं, वो सब उनके एनालिसिस में था। सर मैंने फॉस्फोरस बताया था सर। हाँ, नहीं नहीं, आपने रेमेडी का नाम बताया है, लेकिन ओके फॉस्फोरस इस केस की रेमेडी नहीं है। ओके 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 लेकिन सर। जो आपका एनालिसिस है वो बिल्कुल 100% जिस रेमेडी का ये केस है उसी का है, उसी के बारे में है। ओके और ये बातें हमने बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। या तो आप नोट्स नहीं बनाते हो, भूल जाते हो, नहीं सर, और मैं उसके बीच में बाद कनेक्टेड फर्दर। नहीं थी। बीच में कनेक्टेड नहीं थी सर, जी, मैं काफी दिनों के बाद फिर सेशन अटेंड कर रही हूँ। आई एम ओके सॉरी। मैम। जी जी, कोई बात नहीं मैम। यस सर। और सब बढ़िया है ना? आ, आप। हाँ सर, हाँ। थोड़ी बिजी थी इसलिए अटेंड जी नहीं कर पाई थी, अभी फिर से रेगुलर हो जाऊंगी सर। जी जी, वेरी नाइस। थैंक यू सर। जी, वेलकम। सर मैं थोड़ा ऐड करूंगा। जी जी, स्मिता मैम, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे परवीन सर है ना, परवीन सर, वो तो आपके बारे में कुछ आप अटेंड करो ना करो, कभी जे जे ही कहेंगे, उनका एक नेचर ही अलग है ना। तो हमेशा कभी ना भूल चूक के भी ऐसे जो अपना डेली जो केसेस होते हैं ना, वो कभी मिस मत कीजिए, प्लीज प्लीज। हाँ, परिन सर तो आपको कभी डांटेंगे नहीं, कुछ नहीं, उनका तो नेचर में जानता हूँ, लेकिन राहुल सर प्लीज हाँ, मिस हो सभी के जाता लिए है। नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं। जी रश्मि मैम बोलिए ना प्लीज। राहुल सर मिस हो जाता है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनली प्रैक्टिस करते हैं जैसे, थोड़ा मिस हो जाता है सर, गिल्ट भी होता है, सर क्या करें। कोई बात नहीं मैम, जी ये जी ऐसा जी ही है। ये जीवन में कुछ भी परफेक्ट नहीं रहता है ना, ऐसी ही चीजें रहती हैं, फिर भी हमने आगे बढ़ना होता है और अपनी स्पिरिट को हाई रखना होता है। जितना हम ज्यादा से ज्यादा खुश रह सकते हैं, खुश रहना चाहिए, लाइट रहना चाहिए, सीरियस भी रहना चाहिए। तो ये केओस के साथ ही ऐसे जीवन आगे बढ़ता है। जी सर। सर डिस्क्लोज कर दूं क्या मैं? हाँ हाँ हाँ, सर। बिल्कुल सर। ओके। आप वीडियो ऑन, कैमरा ऑन कीजिए सर। यस सर। तो आप लोग आज फिर उलझ गए, आप लोगों ने सही से समझ नहीं पाए।
ये सिंपल बेलाडोना का केस है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने बेलाडोना पकड़ा है, बहुत अच्छा। जी सर। यहाँ पर उलझने वाली बात ही नहीं थी, सिंपल केस था। क्योंकि बेलाडोना हम लोग इतने केसेस प्रेजेंट किए हैं, कितने सारे वीडियो केसेस मैंने दिया है बेलाडोना का। हमको लगता है काफी वीडियो भी मैंने दिया है कि आप उसकी एनर्जी को समझो। लेकिन उसके बाद भी लोग आज जो है, काफी लोग जो है इसको नहीं पकड़ पाए। आज क्यों नहीं पकड़ पाए? परवीन सर, आपने इस चीज को समझा कि आज क्यों नहीं पकड़ पाए ये सर? आज एक्चुअली मैं बाहर था तो उस तरह से मैं सभी का एनालिसिस भी नहीं देख पाया। आज जो है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है केस को समझने में कि लोगों ने इसका जो है पूरा केस देख रहे थे, तो इसमें मॉर्बिडिटी क्या है, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है ना, ये दोनों को वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। और वो सारे पॉइंट को कवर करते चल रहे थे, इसीलिए ये केस में वो राइट रेमेडी तक नहीं पहुंच पाए। वास्तव में इस केस के अंदर पेशेंट अभी किस अवस्था में आया है, अभी उसकी एनर्जी की क्या डिमांड है, अभी इस पे फोकस करना चाहिए था। पेशेंट हमारे पास जो अवस्था लेकर के आया है, उस अवस्था को आपको एनालिसिस करना है फर्स्ट। ठीक है, तो अभी वो क्या लेकर के आया है? बोलिए रश्मि मैम, क्या लेके आया है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन लेकर के आया है। ठीक है, और अभी उसका देखो, उसका हाउ देखो, उसका वाई देखो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं इंडिकेट कर दूं, जब भी आपके सामने कोई भी एक्यूट केस आता है तो आप उसको एक्यूट की मेडिसिन देना, और यदि आपके पास कोई क्रॉनिक केस आता है तो आप उसको क्रॉनिक हिस्ट्री पे मेडिसिन देना। ठीक है, समझो एक पेशेंट है जिसको बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी आपके सामने वो स्टोन पेन की तकलीफ लेकर के आया है। ठीक है, तो अभी आप पेन वो जो दर्द को तकलीफ को लेकर के आया है उसकी दवा दोगे, या आप उसका क्रॉनिक हिस्ट्री पे मेडिसिन दोगे? बोलो। दर्द एक्यूट दर्द पे दवा देंगे ना, एक्यूट पे ही देंगे, दर्द पे। सर अभी ठीक उसका है, कैसे था, अभी मुझे कॉन्स्टिपेशन है तो बस उसको रिलीव कर दो, बाकी वो स्टोन वगैरह पथरी जाने दो, ऐसा मुझे लगा था। वही तो मैं तो बोल वो रहा हूँ बाद ना। में देखेंगे। हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि सामने वाला जो पेशेंट है, पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था कि यार इसको और भी मल्टीपल प्रॉब्लम है, लेकिन ये बंदा इस तकलीफ के लिए आया है, तो अभी मेडिसिन जो देंगे तो क्या इसका सारा प्रॉब्लम जाएगा या यही जाएगा? लेकिन नहीं, अभी वो जिस प्रॉब्लम को लेकर के आया है ना आपके पास, अभी ओनली फॉर वही जाएगा। हमने बहुत बार देखा। और और आप जब क्रॉनिक हिस्ट्री लेंगे और जब उस पे आप मेडिसिन देंगे तो फिर वो लेयर जाएगा। लेकिन अभी वो जिस लेयर को लेके आया है आपके सामने, आप उस पे मेडिसिन देंगे तो ओनली फॉर वही लेयर जाएगा। मैंने कई लोगों से ये भी सुना कि अगर अभी मेडिसिन देंगे तो वो पिछला जो है लेयर वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा कभी भी नहीं मिला। अगला बार भी हमने एक केस प्रेजेंट किया था ना, सीपिया और अस्ट्रामोनियम का, कि उसका सीपिया से यूट्रस, जो बल्कि यूट्रस था वो तो ठीक हुआ, लेकिन उसका पाइल्स नहीं ठीक हुआ था। और दोबारा पाइल्स के लिए मैंने अस्ट्रामोनियम दिया, उसका पाइल्स का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे पास अभी उसका 3 फॉलोअप आ गए हैं। उसके जो मस्से आए थे वो सारे खत्म हो गए।
हाँ रंजित सर, एक क्वेश्चन करूँ क्या मैं? सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ये जो है इस केस में सबसे ज्यादा हमने क्या देखा कि ये बंदा जो है बहुत लाइट वाला बंदा है। ये बंदा हमें एम्बिशियस दिख रहा है। ये बहुत बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसने कोई भी एग्जाम में सेटल नहीं हो पाया है। अभी तक फाइनल मतलब उसको क्रैक नहीं कर पाया है। हर बार ये पीछे रह जा रहा है। ये अभी तक ये जॉब भी नहीं ले पाया, लेकिन इतना लाइट है कि जितना है उतना ही में खुश है बंदा। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्स्टिपेशन के लिए आया, जबकि इसको पहले स्टोन की भी तकलीफ रह चुकी है। लेकिन जैसे मैंने बोला स्टोन के लिए, तो देखो किस तरह वो लाइट मांग रहा है। फिर हम लोग यहाँ पर फंसते हैं ना इंडिफरेंस टू रिकवरी को लेकर के कि ये ओनली फॉर कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन मांग रहा है, इसके लिए नहीं मांग रहा है, सो इंडिफरेंस टू रिकवरी आएगा। लेकिन वास्तव में ये बंदा का जो फोकस है ना, ये बंदा का जो फोकस है वो बिल्कुल लाइट वाला फोकस है। अगर ये बंदा को मैंने जैसे बोला कि आपका दोनों साथ में हो जाएगा, तो तुरंत तैयार भी हो गया कि ठीक है आप दे दो, 3 महीने दवाई खा लूंगा। ठीक है, तो इस टाइप का ये बंदा है। सो आप लोगों ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया, जो आप बहुत डॉक्टर ने बेलाडोना पे आए हैं। हमारा वीडियो दिख रहा है आप सबको? जी जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। ठीक है, तो बहुत लोगों ने इस पे ये आए बेलाडोना पे, क्योंकि ये जो बंदा है वेल्थ में था, ये वेल्थ में था, लाइट डिजायर में था, फ्रिवोलस था। ये सब तो कॉमन चीजें इसमें दिख रही थी, लेकिन उसके बाद भी भटक गए। कलकेरिया सर काव तो कहीं भी लग नहीं रहा था। हाँ कई रंजित लोग सर, मेरा कलकेरिया ये काव बोले हैं, कलकेरिया काव सॉरी कैसे हो गया? सॉरी बेराट्रम तक कई लोग पहुंच गए हैं। हाँ ये बात सही है। मेरा मेरा यही एक डॉक्टर क्वेश्चन था। सीमा दी है, डॉक्टर सुनिए ना सीमा दी प्लीज है। प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो रंजित सर, मेरा यही क्वेश्चन था। हमने प्रवीण सर और आपके इतने बेला के केसेस देखे, फिर भी यही तो मेरा क्वेश्चन था। प्लीज, हम कहाँ फंस रहे थे? मैंने तो नहीं फंसे कमेंट किया था। फंसे हाँ, फंसे अपन किधर है? बेलाडोना की जो लाइवली जो जो रहती है ना, उसकी एनिमेटेड लाइफ, वो अपने को नहीं देखने मिली। पेशेंट एकदम शांत शांत सा दिख रहा है। तो बट जैसे सर ने बताया कि हाँ वो फ्रिवोलस है, फ्रिवोलस पकड़ में आ रहा है, पर अब बाकी का रूब्रिक कुछ कैच नहीं हो रहा, तो हमने सोचा भाई तराजू में पलड़ा भारी है तो उधर ही जाएंगे। आप लोग एक देखो, अभी जो डॉक्टर सीमा दी ने जो निकाला है ना लेकेसिस, राइट, इसका जो क्रॉनिक हिस्ट्री है ना वो लेकेसिस का है। क्रॉनिक जो होगा इसका, जो अभी जो हमारे पास जो कंप्लेन लेकर के आया था, ठीक है, इसका कॉन्स्टिपेशन लेकर के आया था। कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल इसका ठीक हो गया, मेंटली भी ठीक हो गया, लेकिन इसका स्टोन नहीं निकले वाला है। स्टोन इसका लेकेसिस से निकलेगा। सीमा दी आप समझ पा रहे हैं? आप हैं ग्रुप में? शायद सीमा दी नहीं है। सो इसका क्रॉनिक रेमेडी लेकेसिस होगा। अभी इसको कॉन्स्टिपेशन के लिए इस लड़का को मेडिसिन दिए थे, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो गया इसका। लेकिन स्टोन के लिए ये जब मेरे पास आएगा तब इसको लेकेसिस देंगे। ठीक है सर, बेलाडोना आपने काफी जी सर। अच्छा से किए हैं। सर आज सीक्रेट एजेंट बेलाडोना डाला सर ने। जी हम बेलाडोना को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज और और भी आप हमारे देखिए, ये लड़का जो है मेरे पास आया है, ये देखिए कैसे आया है, ये किस तरह के कपड़े पहन के आया है।
परवीन सर, आपने गौर किया ये? जी जी बिल्कुल। गौर और गौर फॉलो किया अप में उसकी तस्वीर पूरी तरह बदली हुई है। यही तो खासियत है। सर। डाउट तो आ रहा था कि कैलकेरिया कॉन्स्टिपेशन के बारे में बोलेगा ही नहीं क्योंकि हैप्पी रहता है। और आप लोग जो बोल रहे हैं ना, चीयरफुल कॉन्स्टिपेटेड व्हेन, ये रूब्रिक मैंने डॉक्टर एस के वर्मा सर, उनसे सीखा था। ये से डायरेक्ट रूब्रिक अप्लाई नहीं होता है। सो ये रूब्रिक हमने उनसे सीखा था और ये रूब्रिक उन्होंने बहुत अच्छे से बताए थे। थैंक यू एस के वर्मा सर। उनसे ये रूब्रिक मैंने सीखा था, चीयरफुल कॉन्स्टिपेटेड मैन। तो उन्होंने कैसे बताए थे ना कि इसमें जो रेमेडी है ना, सोराइनम है, कलक्रिया का। कॉन्स्टिपेटेड क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल है, जो गंदगी है, ठीक है, वैसे चीजों को भी ये पकड़ के रखना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ेंगे तो मेरे पास कमी आ जाएगी, ठीक है। इसके चलते वो उन चीजों को भी छोड़ना नहीं चाहता, पकड़ के रखना चाहता है। जितना मटेरियल अपने पास रहेगा उतना वो खुश रहेगा। एक तो ये है। सो इसमें आपको मेडिसिन आता है सोरिनम। सोरिनम के अंदर आप देखिएगा कि इसका बिजनेस बहुत ज्यादा फल फूल रहा है, इसके पास पैसा भी बहुत है, लेकिन उसके बाद भी जो है ना, डिल्यूजन पुअर फील कर रहा है। और कलक्रिया का अब क्या है? कलक्रिया का अब क्यों चीयरफुल कॉन्स्टिपेशन वेन में रहता है? क्योंकि ये जो बंदा है, ये फियर पॉवर्टी में रहता है, इनसिक्योरिटी में रहता है, इसको चीजों को छोड़ना नहीं है, इसलिए ये चीयरफुल कॉन्स्टिपेशन वेन में जाता है। अपने ग्रुप में वर्मा सर भी हैं। नमस्ते वर्मा सर। नमस्ते, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते सर। सर आप यहाँ हमारे साथ हैं, आप इसको थोड़ा सा और क्लियर करें ना। अच्छा, चीयरफुल कॉन्स्टिपेटेड वेन ना? यस सर, यस आप सर। आप तो ठीक बता रहे थे। एक्चुअली देखिए, चीयरफुल तो हम लोग सब जानते हैं कि खुशनुमा, खुश रहते हैं, है ना। ये एक स्टेट है जिसमें बंदा खुश रहता है। लेकिन क्या है कॉन्स्टिपेटेड वेन, यानी कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? इसको अगर फिजियोलॉजिकली देखा जाए, पैथोलॉजिकली देखा जाए, तो क्या होता है कि जब कब्ज रहता है, यानी कहने का अर्थ है कि जब स्टूल बाहर नहीं आता है तो वो खुश रहता है। अब आप सोचिए कि जब स्टूल पास होता है तो खुश होना चाहिए, लेकिन ये खुश क्या जब अंदर रहता है तब खुश रहता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब यहाँ क्या हो रहा है ना कि ये बंदा माल को अंदर रखना चाह रहा है ना। और इसमें दो मेडिसिन है, सोरिनम और कैलकेरिया का। और सोरिनम सर को कॉल आ गया लगता है। आ गए। एक्चुअली एक कॉल आ रहा था, है ना। बीच में कॉल पूछने के बाद कि ये ऑफ हो जाता है। तो सोरिनम क्या होता है कि सोरिनम बहुत धनाढ्य है, मतलब प्रस्पेरस है। फिर भी अगर सोरिनम को थोड़ा सा भी खर्च करने के लिए बोला जाए तो ये खर्च नहीं करेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ लोगों को बोलते हैं ना कि ये अपना देह का, अपने शरीर का मैल देने वाला नहीं है। तो ऐसे बंदे के लिए सोरिनम है, क्योंकि सोरिनम एवराइज में है। वो बहुत ही कंजूस है, बहुत ही लालची है, बहुत ही गिरडी है। तो ये देना नहीं चाहता है। आप सोच रहे ना, अरे कहने का अर्थ है कि इसके पास अगर पैसा भी हो गया तो ये अपने आप को चेंज नहीं करता है।
अरे भैया चेंज हो जाओ, मजा लो, लेकिन ये नहीं, ये वही फटा चिथड़ा पहनेगा और माल को अंदर रखते चला जाएगा। इसको जब कुछ देने का बारी आता है ना, तो ये पानी पानी हो जाता है। तो यहाँ ये मतलब हुआ कि ये कोई इससे कुछ मांग न ले, जब तक नहीं मांगिए तब तक ये ठीक है, जहां मांग लिए ये परेशान हो जाएगा। तो ये है कंजूसी का, ये वो हद है सोरीनाम, यानी हम लोग कहते हैं कि ये अपने शरीर का मैल भी नहीं देगा, ठीक है। और जब तक ये नहीं देगा तब तक खुश है, जहां देने का बारी आया इसका प्रॉब्लम चालू। तो ये है चीयरफुल कॉन्स्टिपेटेड वेन। भी बता दीजिए सर, है क्रिया कार्य भी बता दीजिए। कैलकेरिया कार्ब। अच्छा, कैलकेरिया कार्ब में एक चीज और है कि कभी कभी फेस वैल्यू पे भी लिया जाता है, फेस में। तो अब कैलकेरिया कार्ब क्यों चीयरफुल होता है कॉन्स्टिपेटेड वेन में? क्योंकि कैलकेरिया कार्ब फियर सफरिंग में है। तो वो जब माल अंदर रहता है तो उसको सफरिंग नहीं होता है। अब जैसे एक व्यक्ति को हेमोरेड है या फीसर है या एनल फिस्टुला है, फिस्टुला इन एनो, ठीक है, तो उसको आफ्टर स्टूल और ड्यूरिंग स्टूल उसको काफी कष्ट होता है, और उस कष्ट के बाद उस कष्ट से वो बचना चाहता है। और इसीलिए वो कभी कभी आप देखे होंगे कुछ महिलाएं बताती है कि सर इसको पैखाना लगा हुआ रहता है, दबा दबा के रह जाता है, लेकिन जाता नहीं है। जहां ये पैखाना गया सर, ये परेशान हो जाता है। लेकिन जब तक स्टूल पास नहीं करता है वो ठीक रहता है, और स्टूल पास करने के बाद वो परेशान हो जाता है। तो कैलकेरिया कार्ब में सफरिंग का डर ज्यादा रहता है, फियर सफरिंग हो। तो यहां पर इस रूप में लेंगे फियर कॉन्स्टिपेटेड वेन, ठीक है। थैंक यू सो मच सर हाँ। एलिमेंट्स ऑफ होम्योपैथी ने मक्सॉल भी दिया हुआ है सेम रूब्रिक में। अच्छा, सेम रूब्रिक में दिया हुआ है। जी जी, उन्होंने 3 देखिए रेमेडी होता, दिया है, कैलकेरिया हाँ, कार्ब, सोरेनम एंड मक्सॉल। अच्छा। तो यहाँ क्या होता है ना मैम, हमको ये देखना होता है, हालांकि ये मक्सॉल तो हम नहीं देखे, यही 2 मेडिसिन देखे हैं। तो उस मेडिसिन को हमको फुल रूप में उसकी जर्नी को देखना पड़ता है, और उसके बाद उसको समझना पड़ता है कि वो कौन सा परिस्थिति है जहां वो अपने आप को इस रूप में ढाल रहा है, ठीक है। उसको तो हम देखे नहीं है, उसको समझेंगे, उसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो बताने में ज्यादा मजा आता है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर दे। जैसे एक बहुत अच्छी बात है, अभी हम एक व्हाइट मार्बल यूज किए हैं। अभी दिल्ली का एक पेशेंट, मुंबई का एक पेशेंट देखे हैं 3 दिन पहले, बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट मिला। और जिस रूब्रिक का हमने यूज किया और जिस मेडिसिन का यूज किया वो फर्स्ट टाइम यूज किया, व्हाइट मार्बल। तो जब हम उस मेडिसिन को या उस रूब्रिक को एक्सपीरियंस में लाते हैं तो, और उसके बाद बताने का मजा कुछ और होता है। क्या परवीन सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। उसमें क्या हुआ,
उस बच्चे को काफी परेशानी था और खांसी उसी बहुत ज्यादा था और भी बहुत सारा परेशानी था। उस बच्चे में क्या था, उसको कैलकेरिया कार्ब चला और क्या क्या बहुत सारा मेडिसिन चला जो डिल्यूजन वेल्थ में है मेडिसिन, वो बहुत सारा चला। वो बच्चा का क्या कहना था कि मम्मी पापा को बोलते, क्या मम्मी पापा, अरे ये खरीदो वो खरीदो, अरे हम लोग बड़े आदमी हैं और बड़ा आदमी हमको बनना है, पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है। तो देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग था। और बहुत अच्छे उनके उस बच्चे के पिताजी जो है बहुत अच्छे होम्योपैथ के जानकार थे, वो कैलकेरिया कार्ब वगैरह चलाए। लेकिन हमने रूब्रिक लिया रीच डिजायर्स टू बी और सिंगल मेडिसिन उसमें है व्हाइट मार्बल। तो इसको जब हम एक्सपीरियंस किए हैं और 2-4 केस में एक्सपीरियंस करने के बाद बताने में बहुत मजा आता है। तो कभी वैसा जब मार्क्सोल को एक्सपीरियंस में लाएंगे प्रैक्टिकली तब फिर बताने का मजा कुछ और होगा। ठीक है परवीन सर? जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, डीप ग्रेटिट्यूड सर। तो थैंक यू यही हमारे IHF की यही क्वालिटी है कि हम बेलाडोना से चलते हैं, कैलकेरिया कार्ब भी हो जाता है, सोलाइनम भी हो जाता है और व्हाइट मार्बल भी हो जाता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने तो पहली बार ही शायद इसका नाम भी पहली बार सुने होंगे। तो थैंक यू सो मच सर, डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, वेलकम। तो आप एक सेशन भी लीजिए सर, क्योंकि हम ये जो हमारा जुलाई का मंथ है, ये हमारे मोहंती सर का बर्थडे आ रहा है 22 को। तो वैसे भी हमारी सभी एक्टिविटीज उन्हीं को ही डेडिकेटेड रहती हैं, लेकिन उनका बर्थडे है इस मंथ में, तो हम स्पेशली ये कुछ सेशन जैसे करने वाले हैं उनको डेडिकेटेड। सर का तो आप भी एक सेशन लीजिए। एकदम लेंगे। मोहंती सर का बहुत ही सानिध्य प्राप्त हुआ हमको, बहुत सारा सेमिनार उनके साथ हुआ है ना जी सर। और उनके साथ हम BN कॉलेज पटना में भी लगता है कि 10 मिनट का सेमिनार मतलब लेक्चर दिए थे हम। वो शायद मेरा यूट्यूब चैनल में भी डाला हुआ है शायद। ओके सर। थोड़ा व्यस्तता ज्यादा है, क्या बोले, गवर्नमेंट सर्विस में भी हम हैं। जी सर।